हर किसी का ड्रीम रहता है कि भाई बैंगलोर जाऊं एंड वहां पे जाके जॉब करूं, बैंगलोर जाऊं वहां जाके मैं अपना कोई काम स्टार्ट करूं। बट एक चीज और लोगों के दिमाग में रहती है, वो चीज़ है रेंट। भाई रेंट कितना देना होगा, यहाँ पे फ्लैट मिलता है या नहीं मिलता, अगर फ्लैट लेना है तो किस एरिया में लेना होगा। हमारी जॉब 3.5 लाख हमें मिलता है स्टार्टिंग में, तो हमारे लिए सर्वाइव करना इजी रहेगा या टफ रहेगा। तो सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। एंड वेदर आप देख रहे होंगे, वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है। हम बात करते हैं कि भाई होम रेंट क्या होने वाला है और आप 3 लाख में सर्वाइव कर पाते हो या फिर 3.5 में सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। तो यार बात सर्वाइव की रही ना, तो हर कोई सर्वाइव कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 15,000 रुपये भी कमाते हैं, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो सर्वाइव तो कैसे भी कर सकता है, क्योंकि आपको पता रहता है आपका बजट कितना है एंड आपको कहाँ पे खर्चे करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि सर्वाइव कैसे करना है। हम बात करते हैं, जब आप बैंगलोर आते हो तो आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे होने वाले हैं। देखो, आपने घर से अपनी टिकट कराई बैंगलोर के लिए, तो फ्लाइट का आपका एक्सपेंस होगा, राइट। एंड उसके बाद आप कैब करके आते हो, जहाँ पे पीजी में जाते हो या फिर फ्लैट के लिए जहाँ पे आपने बुकिंग की है, अगर वहाँ पे जाते हो तो आपका कैब का खर्चा होने वाला है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है बैंगलोर का, तो यार बैंगलोर में एक सुविधा बहुत अच्छी है बसेस की। आप जिस एरिया में जाना चाहते हो ना, वहाँ उस एरिया के लिए ना आपको एयरपोर्ट से डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं, वो भी आपको एसी बस मिलने वाली हैं, तो उनका खर्चा बहुत कम रहता है। तो मैं आपको ना सजेस्ट करूँगा, आप कैब करने के बजाय आप ना बस से आ सकते हो, बस से ट्रैवल कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो। और एक और चीज़ कि आप जब भी बैंगलोर आते हो ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बैंगलोर में कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसे मैं जब आया था बैंगलोर में, मुझे थोड़े बहुत पॉइंट्स पता था कि बैंगलोर में ये एरिया है, ये वाला एरिया है। आप मैप के थ्रू आप वो ट्रैक कर सकते हो कि ये वाला एरिया इस एरिया यहाँ बिलोंग करता है, ये वाला एरिया यहाँ पे आता है, और ये एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ से एयरपोर्ट से बसेस कैसे चलती हैं। अब बात आती है बसेस की, तो आप बस कैसे कर सकते हो बुक। आप गूगल मैप पे जाना एंड उस लोकेशन का नाम डालना, राइट। जब गूगल मैप में जाते हो ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप बस से जाना चाहते हो, तो बता देगा कि एयरपोर्ट से बस किस टाइम पे निकलने वाली है उस एरिया के लिए, उस बस का नाम भी आ जाएगा। तो वहाँ से बहुत कन्वीनियंट होगा आपके लिए उस एरिया तक जाने के लिए। तो यहाँ पे आपका खर्चा बच सकता है, आप कैब करने के बजाय आप बस से ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप कैब करते हो तो भाई आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। अगर आप बस से आते हो तो आपको 300 से नीचे में आपका काम हो जाएगा। अब चलो, बैंगलोर आप आ चुके हो, फ्लैट लें या फिर आप पीजी लें, तो मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में आपका बजट कम है तो पीजी की तरफ जाए। और पीजी आप सर्च कर लें घर से ही कौन कौन से पीजी अच्छे हैं। बहुत सारे क्या होता है ना, पीजी में फोटोज अच्छे होते हैं, बट एक्चुअल में जो आपको रूम मिलता है ना, वो अच्छा नहीं होता। बट आपको यहाँ पे वेराइटी ऑफ पीजीज मिल जाएंगे, आपको 6K 8K 7K 9K या 10 या 11 12 हर वैरायटी का आपको पीजी मिल जाएगा। और एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, आपकी जहाँ कंपनी है उसके नियर बाई आप पीजी लेना, क्योंकि अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पे ले लोगे तो आपके ट्रैवलिंग वाले और ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। वैसे बेंगलोर में बसेस बहुत ज़्यादा चलती हैं, बट द थिंग इज़ लेट भी हो सकते हो बसेस से। और अगर आपको ऑफिस जाना है टाइम पे, तो आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है बेंगलोर में, तो वहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप अपनी कैब बुक करना चाहते हो, ऑटो बुक करना चाहते हो या फिर आप 2 व्हीलर बुक करना चाहते हो, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। सपोज करो आपने 8K में पीजी लिया, थोड़ा 3 किलोमीटर पे, और आपको ना 10K में एक पीजी मिल गया जस्ट कंपनी के साइड में, तो आपके लिए बेनिफिट होगा जो 10K वाला है, क्योंकि आपका ना ट्रैवलिंग टाइम बचने वाला है। बेंगलोर में आपको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम बचने वाला है, आपको एक्सपेंसेस भी बच ही जाएंगे उसमें। तो भाई आप पीजी ले सकते हो, आपको पीजी मिल जाएंगे। देखो, आपकी कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कंपनीज किस एरिया में है। आप ब्रुकफील्ड में हो, वाइट फील्ड हो, वेलंदूर में हो, जेपी नगर में, नगर में हो, आप किस एरिया में बिलोंग, केआरपुरम में हो, इंदिरा नगर में हो, डोमलूर में हो, मराथली साइड में हो, सरजापुर साइड में हो, आप सारे एरिया सर्च करके उसके अकॉर्डिंग आप अपना पीजी सेलेक्ट करना एंड पीजी में चले जाना, राइट। आपको उसमें इंक्लूड फूड भी मिलेगा। फूड की क्वालिटी अच्छा नहीं होती इतनी, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है पीजी में रहने का, बेंगलोर में तो नहीं, पुणे में, तो फूड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मेरे बहुत सारे कलीग भी हैं जो पीजी में रहते हैं, तो उनको इतना फूड अच्छे से नहीं मिलता। बट हाँ, आप 2-3 महीने सर्वाइव करो, जब आपके दोस्त बन जाएंगे तो मिलके आप फ्लैट ले सकते हो। आपने 3 या 4 महीने स्टार्टिंग में बेंगलोर में निकाला, आपको आइडिया हो जाएगा बेंगलोर का। एक्सप्लोर करोगे आप बस से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार बेंगलोर में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको पता भी चल जाएगा। आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, आप ब्रोकरेज से बच गए, आपको टाइम मिल गया बेंगलोर को समझने के लिए, राइट।
एरिया कहाँ पे है, किस एरिया में कितने चार्जेस होते हैं, और ये वाला एरिया में हम अगर हम 15,000 रुपये देते हैं वो वर्थ इट है या नहीं है, तो आपको वो सारे आइडिया लग जाते हैं। अब मैं अपने फ्लैट का बताऊं तो मेरे को जेपी नगर में मिला। इससे पहले मैंने 2-3 फ्लैट चेंज कर रखे हैं, तो अब मेरे को बहुत अच्छा फ्लैट मिला। कैसे मिला? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का। मैं आया यहाँ पे, मैंने सर्च मारा, फेसबुक पे सर्च मारा, नो ब्रोकर है वहाँ पे सर्च मारा, तो उसके थ्रू मुझे फ्लैट मिल गया। तो यार पीजी की बात करूँ ना, तो आपको अगर आपको थोड़ा सा अच्छा पीजी चाहिए तो 10K से 15K के बीच में आपको पीजी मिल जाएगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग फूड। आपका फूड भी उसमें इंक्लूड रहता है, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, लंच मिलने वाला है, और आपको डिनर भी होगा। सेम अगर आप फ्लैट पे जाते हो तो यार फ्लैट ना थोड़ा सा कॉस्टली है। इसमें यहाँ पे आपको गेटेड सोसाइटी में फ्लैट बहुत कॉस्टली मिलेंगे। आप 2BH के जाते हो तो यार 40 से अबव आपको फ्लैट मिलने वाला है अनफर्निश्ड। ये आप अनफर्निश्ड फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, और फर्निश्ड आओगे तो और कॉस्टली पड़ेगा। 1BH अगर आप अच्छी एरियाज में जाते हो, जैसे कोरमंगला जाते हो, HSR जाते हो, इंदिरा नगर जाते हो, सरजापुर, व्हाइटफील्ड, ब्रुकफील्ड, बेलंदूर, यहाँ पे ना आपको 1BH का फ्लैट ही बहुत कॉस्टली मिलने वाला है। आपको 1BH अराउंड मिलने वाला है 15K से लेके 20K, और इससे ऊपर भी जा सकता है, और 15 से भी ऊपर जा सकता है। ये फ्लैट का यहाँ पे है 1BH का, और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मारा मारी है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, फेसबुक पे पेज देखने पड़ेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है यहाँ पे। उसके साथ साथ आपका डिपॉजिट, कुछ लोग अच्छे होते हैं तो आपको डिपॉजिट कम मांगते हैं, कुछ लोग ज़्यादा डिपॉजिट मांग लेते हैं। जैसे आप 2BH का फ्लैट देखते हो तो भाई आपका ना 6 मंथ का यहाँ पे डिपॉजिट मांगते हैं। जैसे आपका 40K रेंट है तो 6 मंथ का 40 को जो रेंट है उसका वो डिपॉजिट आपको पे करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट हाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी लगता है यार इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है तो हम इतना पे क्यों करें। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, सजेस्ट करूँगा, आपकी सैलरी थोड़ी कम है तो पीजी की तरफ मूव हो जाइए आप पहले। जब आपके कलीग दोस्त बन जाए तो आप देख लेना, आपको एरिया का आइडिया हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आप फ्लैट ले सकते हो। 1BH की फ्लैट बात करूं तो आपको कम से कम वही 6 मंथ का आपको डिपॉजिट मांगते हैं। जो आपका रेंट है उसका 6 मंथ, जैसे 20K आपका रेंट है 1BH का, तो आपको 1,20,000 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। ये रेंट में आपको डिपॉजिट में देना पड़ेगा, जो आपका फिक्स डिपॉजिट है। और जब आप घर खाली करके जाओगे तो ये मत सोचना आपको 1,20,000 मिले। यहाँ पे बहुत सारे ऑनर्स हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस थोड़ा बैठ रहा है, वो लोग डिपॉजिट में से आपका एक अमाउंट कट कर लेंगे, आपको 10K कम कर लेंगे, या फिर 15K कट कर लेंगे, बोल देंगे मेंटेनेंस फ्लैट की नहीं है, या फिर आपका बहुत सारी चीज़ें आपको बता देंगे, ये टूट गया है या ये टूट गया है। तो इसके कोई भी एक्सक्यूज़ दिखा के आपका वो डिपॉजिट में से एक अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। तो ये तो रही आपके रेंट की बात। और भी बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे खाने का आप देखते हो तो यहाँ पे यार देखो, खुद से आप मतलब बनाते हो खाना तो ठीक है, आप मेड का बचा लोगे। अगर खुद से नहीं बनाते तो आपको मेड का भी पैसा देना पड़ेगा। लाइक 3K से 4K के बीच में आपको मेड का पड़ेगा पर पर्सन। इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, स्लाइटली ज़्यादा हो सकता है, 5K तक जा सकता है अगर वो पर मंथ मांग सकते हैं आपसे। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रहते हो, 4-5 लोग हैं, तो 8K में हो जाएगा, या 10K में भी हो सकता है आपका 4 लोगों का। तो ये यार थोड़ा सा वेरी करता रहता है एरिया वाइज एरिया। जैसे आप बेलंदूर, इंदिरा नगर, HSR जाओगे तो वहाँ थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। मैं JP नगर में हूँ तो यहाँ पे JP नगर में थोड़ा सा प्राइसेस कम है। और फूड का इशू आएगा अगर आप नॉर्थ से हो तो, क्योंकि भाई आप देखो उन पे वो साउथ के हैं एंड उनको नॉर्थ का फूड इतने अच्छे से बनाना नहीं आता। वो ट्राई करेंगे बट इतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर तो आप उन्हें समझा दो कि भाई ऐसा हम खाना खाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा फूड बना दो। बट हाँ, आप जो घर पे खाना खाते हो उससे कंपैरिजन मत करना है कि यार मेरा घर का खाना ऐसा है, या दिल्ली में खाना ऐसा मिलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। डेफिनेटली वो नहीं मिलेगा। सेम इन लोगों के लिए भी होता है। साउथ से कोई अगर नॉर्थ में जाता है तो उन लोगों को भी इश्यूज आते हैं कि भाई साउथ जैसा खाना नहीं है, क्योंकि आप लोग नहीं बना पाओगे ना, ये लोग उस टाइप का खाना बना पाएंगे, तो मैच नहीं हो पाएगा। तो वो प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है फूड की। यहाँ पे देखो, आपका हो गया रेंट, डिपॉजिट एंड खाने पीने का। अब सबसे मेन चीज़ आती है ट्रैवलिंग का। यार मैंने आपको एक चीज़ बोला था, फ्लैट आपको कंपनी के बगल मिल गया तो ठीक है, लेकिन आपको अगर पे भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी के बगल में नहीं है और डिस्टेंस पे ले लीजिए, जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ अपना, मेरी कंपनी मेरे फ्लैट से 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ट्रैफिक कितना होता है? बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट मेरे 1 आवर लग जाता है कंपनी पहुँचते पहुँचते। मेरे पास खुद की स्कूटी है तो मैं स्कूटी से चला जाता हूँ, फिर भी मेरे 100 रुपये कम से कम खर्च हो जाते होंगे आने जाने में, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। सपोज करो आपके पास खुद की स्कूटी नहीं है तो आप 400-500 की कैब करा के जाओगे, 400-500 की कैब करा के आओगे, आपका 1,000 रुपये का खर्चा हो गया। ऊपर से आप कैब से जाते हो ना तो आपको ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलता है। स्कूटी वालों को तो चलो बगल से निकाल के ले जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो अगर आप गाड़ी से कैब से जाते हो ना तो उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। आपका टाइम भी खराब हुआ, आपका पैसा भी गया,
तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होने वाले हैं। मतलब आप बोलो कि यार रेगुलर बेसिस पे ऑफिस जा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कंपनी के जस्ट बगल वाला कोई एरिया हो वहां पे ही फ्लैट लेना। अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं, मंथ में 1 या 2 बार जा रहे हो, तो आप डिस्टेंस पे ले सकते हो। जिस एरिया, जो आपको एरिया अच्छा लगे, जो फ्लैट अच्छा लगे, उस डिस्टेंस पे आप फ्लैट ले सकते हो। तो यार ये रहे आपके मेन खर्चे। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो लोग वीडियोस में कवर नहीं करते। हॉस्पिटल वाला, क्योंकि यार आप बेंगलोर में आओ, वेदर चेंज होता रहता है, लोग बीमार ही पड़ते हैं, तो ये एक्सपेंसेस भी आपके हो सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हो। और एक और एक्सपेंस, घर जाते हो आप, सपोज करो आप नॉर्थ में कहीं से हो, दिल्ली से हो, आगरा से हो, बिहार से हो, या फिर आप झारखंड से, असम से हो, कहीं से भी हो, तो यार आपके ट्रैवलिंग का भी खर्चा होने वाला है। अब मंथ, अगर आप सपोज करो 4 महीने में एक बार भी घर जाते हो, तो फ्लाइट का आना जाना कम से कम 20,000 रुपये आपके खर्चे हो जाएंगे। 20 को डिवाइड कर दो 4 से, तो आपके 5,000 रुपये पर मंथ का खर्चा तो ये अलग से हो गया। आप समझ रहे हो, ये खर्चा ना, मुझे लगता है ना, जो आपके खाने पीने के खर्चे से भी ज़्यादा खर्चा है। लोग इसको इंक्लूड नहीं कर पाते, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ा खर्चा है। और कभी कभी क्या होता है ना, आपकी फ्लाइट बहुत जल्दी होती है, या फिर आप मॉर्निंग में 8 बजे की है, आपको बस नहीं मिली, आपको कैब करा के जाना ही पड़ेगा, राइट। तो कैब करा के आप जा रहे हो, तो भाई उसका भी खर्चा 1200 से 1500 के बीच में कैब होती है। तो ये खर्चा लोग समझते नहीं है ये, लेकिन ये खर्चा बहुत ज्यादा है। तो यार आप बेंगलोर आते हो तो सोच समझ के आना। अगर आपका पैकेज अच्छा है, देखो मैं ये 2 चीज गाइड करूंगा। अगर आप फ्रेशर हो एंड पैकेज आपको 3.5 का मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, आप समझ, और आपके पास एक ही ऑफर है बेंगलोर का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आ जाओ बेंगलोर, क्योंकि आप फ्रेशर हो यार, अपना फ्रेशर का टैग हटा लो। चलो ये समझ लो आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है ना, 35,000 खर्च हो जाए, आपके पास जीरो सेविंग है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेंगलोर आ जाओ और अपना जर्नी स्टार्ट करो आईटी में। आईटी या कहीं भी आप जाना चाहते हो, एंड सपोज करो आपका पैकेज 20 लाख है, एंड बैंक पुणे में, मतलब आपको पुणे से ऑफर आया 20 लाख का और बेंगलोर से 22 का ऑफर आया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेंगलोर ना आओ, पुणे ज्वाइन कर लो। आई थिंक बेंगलोर से थोड़ा सस्ता पुणे है, तो पुणे जा सकते हो आप। पुणे बहुत अच्छा है, मतलब मैं रहा हूँ, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है पुणे का, तो पुणे काफ़ी अच्छा। आपको मुझे लगता है कि 10 से 15 के का आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे पर मंथ खर्चे में। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ खर्चा 10 से 15 के, क्योंकि जिनका 20 लाख का पैकेज होता है वो डेफिनेटली वो फ्लैट पे जाएंगे, 1 BHK या 2 BHK का फ्लैट लेंगे, तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। डिपॉजिट आपका बचेगा, डिपॉजिट इतना पे नहीं करना पड़ेगा जितना यहाँ करना पड़ता है। पुणे की बात करूँ तो यहाँ पर तो आपसे 2 मंथ का डिपॉजिट मांगते हैं वो लोग, यहाँ पर आपसे वो 1 मंथ का डिपॉजिट, नहीं सॉरी 3 मंथ का डिपॉजिट मांगते हैं। तो 2 या 3 मंथ का डिपॉजिट देना होता है, यहाँ पे 6 मंथ का डिपॉजिट मांगते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, अगर आपको फ्लैट हंटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हो। पहले कुछ एरियाज देखो, जैसे कंपनी है वहाँ पे जाओ, 1-2 महीने के लिए पीजी लो। पीजी में एक चीज़ अच्छी है, आपका जो डिपॉजिट होता है ना वो 1 मंथ का ही होता है। जैसे आपका 8K रेंट है तो 8K ही डिपॉजिट मांगेंगे वो लोग, तो वो पीजी बहुत अच्छा रहता है। अगर आप 3 मंथ के लिए पीजी ज्वाइन करना चाहते हो तो 3 मंथ के लिए कर सकते हो। अगर आप फ्लैट पे जाते हो तो कम से कम आपको 1 ईयर तो रहना ही पड़ेगा वहाँ पे, तो पीजी का ये आपको फायदा अच्छा होने वाला है। तो चलो बात करते हैं जिस एरिया में आप जाना चाहते हो वहाँ पे फ्लैट कैसे लें और कैसे सर्च मारें। तो यार फेसबुक सबसे बेस्ट पार्ट है। लाइक मुझे क्या लगता है ना, फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। जैसे आप बेंगलोर के फ्लैट्स के बारे में सर्च मारना, जैसे आपने डाला, बहुत सारे पेजेस हैं फेसबुक पे फ्लैट्स करके, फ्लैट्स एंड फ्लैट्स करके आपको पेजेस मिल जाएंगे। वहाँ सर्च मारोगे ना तो आपको वहाँ मिल जाते हैं, बहुत सारे पोस्ट डालते हैं लोग कि मेरा फ्लैट खाली है, या फिर मेरा 3 BHK का फ्लैट है, 1 रूम खाली है। तो आपको ऐसे फ्लैट मिल जाएंगे और वो बहुत अच्छे होते हैं। लोग काम कर रहे होते हैं कंपनीज में, वो लोग शेयर करते हैं पोस्ट, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो वहाँ पे, और आपको फोटोज भी वहाँ पे अपलोड करते हैं। आप बात कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्टली आप पे कर दो, अमाउंट सारा पे मत करना, एक टोकन अमाउंट दे सकते हो, लेकिन एक वेरीफाई करके आप नंबर वेरीफाई कर सकते हो, एंड आप थोड़ा सा उसके बारे में जान सकते हो। वीडियो कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई फ्लैट दिखा दो मुझे, क्योंकि फर्जीवाड़ा भी होता है आजकल। तो फर्जीवाड़े में आप रुक रह जाओगे कि भाई, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लोग पैसा ले लेंगे आपसे टोकन अमाउंट, एंड आपको फ्लैट मिलेगा भी नहीं, ऐसा भी बहुत होता है। तो फ्लैट एंड फ्लैट से आप देख सकते हो, बहुत सारे पेजेस आपको फेसबुक में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स भी देखी हैं, ऐसे पेज आप सर्च मार सकते हो फ्लैट्स के रिगार्डिंग, बेंगलोर में फ्लैट्स कहाँ पे हैं। एंड नो ब्रोकर पे देख सकते हो, नो ब्रोकर पे बहुत अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट वे पे आप देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको फ्लैट्स के बारे में जानकारी मिल जाएंगी। नो ब्रोकर से आप सब्सक्रिप्शन ही ले सकते हो, जैसे मैंने ये फ्लैट लिया है तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था नो ब्रोकर से, अमाउंट ज़्यादा पे नहीं किया था, बट हाँ मेरे को अच्छा था। अब सपोज करो मैं ब्रोकर के थ्रू लेता हूँ तो ब्रोकर को मुझे पूरे महीने का रेंट देना पड़ेगा। मैंने नो ब्रोकर से ले लिया, 1-1.5 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन दिया, एंड उसके थ्रू मुझे फ्लैट मिल गया, तो सस्ता ही पड़ा ना मुझे, तो 1-2 हज़ार रुपये का और फ्लैट मिल गया।
तो ये चीज बहुत अच्छी होती है। मैं कोई नो ब्रोकर का प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से ले सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ नो ब्रोकर पे चेक कर सकते हो एंड फ्लैट पे भी चेक कर सकते हो। एंड बाकी रही सर्वाइव की बात, तो इंसान कहीं भी सर्वाइव कर सकता है भाई, चाहे उसकी सैलरी 3 लाख हो, 2 लाख हो या 1 लाख हो, उसे पता है मुझे खर्चे कहाँ पे करने हैं। भाई इस वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए होती हैं तो कमेंट जरूर कर देना कि भैया अपने फ्लैट की वीडियोस दिखा दो या फिर अपने जेपी नगर की वीडियो दिखा दो। आप जिस एरिया में रहते हो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जेपी नगर कैसा है, तो मैं उसकी भी वीडियो निकाल दूंगा। बट मुझे कमेंट चाहिए, रीजन क्योंकि मुझे पता क्या चलेगा कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलो फिर इस वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।